फ्रेंड्स, वेलकम टू नैना क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने की थी इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड इस लेक्चर में हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12 एंड पार्ट 12 ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, सो बेसिकली आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है जिसमें फॉर्म को लॉस हुआ हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम न्यू पॉइंट जो सीखेंगे वो ये है कि फॉर्म को हो गया लॉस। अब बताओ कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो टॉपिक का नाम क्या है? व्हेन लॉस अकर, जब फॉर्म को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इन केस ऑफ लॉस व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन एंड मैंने आपको बताया था कैसे रीड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या बनाना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना है। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, P&L अप्रोप्रिएशन बनता ही तभी है जब क्या होता है? राइट, प्रॉफिट होता है। फाइन, जब प्रॉफिट होगा तो उसको अप्रोप्रिएट करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनने नहीं वाला। तो अब यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट। अब देखते हैं उसमें क्या क्या एंट्रीज लिखेंगे। अब पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लॉस का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख। फाइन, कैपिटल है ये उनकी। 1 अक्टूबर 2018 को ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ठीक है, ए ने लोन दिया फर्म को, कितना दिया? 50,000। बी हैज अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट। देखो, बी ने फर्म को दे दी अपनी प्रॉपर्टी कि आप यूज कर लो बिजनेस के लिए, और उसको मंथली रेंट कितना मिल रहा है? 10,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 9%, 20 को एनुअल सैलरी मिलेगी 1 लाख। उसके बाद फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 28,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। देखो, अभी हमने पार्टनरशिप डीड की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है। हमारा जो लॉस है वो इतना है। ठीक है, फर्म का जो लॉस है वो कितना है? 28,500। अब हमें पता है जब लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो ना तो हमने देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना हमने देनी है सैलरी। इज इट फाइन? अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चार्ज हैं, जो देने ही देने हैं, वो तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो तो देने ही है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट हो देने ही है। आज मैं दिखाऊंगी कि हम कैसे लॉस होने पर भी इन दोनों को चार्ज करके दिखाएंगे। देखो, यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या क्या है? एक तो रेंट है, ठीक है, और क्या है हमारा जो इनने लोन दिया है ना, इसका इंटरेस्ट यहाँ गिवन नहीं है। इंटरेस्ट का रेट है ना, जल्दी से बता दो अब तो कि इंटरेस्ट का रेट कितना होता है जब गिवन नहीं होता। राइट, इफ यू आर थिंकिंग 6% देन इट्स करेक्ट, 6% होता है। फाइन, चलो अब हम अपना बनाते हैं P&L अकाउंट। हाँ जी, तो ये हमारा P&L अकाउंट का क्या है? फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सो व्हाट विल बी ट्रांसफर फर्स्ट? प्रॉफिट होता तो इधर डालते, अब लॉस है तो यहाँ पे, क्योंकि ये डेबिट साइड क्या आता है? लॉस आता है हमारा, है ना। तो हमारा फर्म का लॉस है, तो हम क्या लिखेंगे? टू लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, टू लॉस लिख दो। चलो हम फॉर द ईयर भी लिख लेते हैं। ये हमारा लॉस है कितना? 28,500। क्लियर? ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हमें देना है, क्या देना है? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और देनी है और देना रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। कितना बनेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन? देखो, अमाउंट है 50,000, रेट है हमारा 6%, और जो टाइम पीरियड है वो ध्यान रखना, यहाँ पे 1 अक्टूबर को दिया उसने लोन, तो 6 महीने का बैठेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का। ठीक, तो हम यहाँ पे 6 मंथ्स का दे देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1500। कितना आ जाएगा? 1500। इंटरेस्ट ऑन किसका लोन था? एज लोन। ठीक है, यहाँ लिख लेना पूरा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें और क्या देना है? रेंट देना है। ठीक है, रेंट टू बी। हम यहाँ लिख देते हैं कि रेंट देना है, तो टू रेंट। अब देखो, रेंट देना कितना है? 10,000, तो उसका 1 महीने का था, है ना, और 12 महीने हमने यूज किया, तो कितना देंगे?
1,20,000। डेबिट साइड क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है ना। अब लॉस उसका इतना था, इतना हमने और दे दिया, ठीक है। तो ये जो टोटल है, अब ये टोटल क्या बन गया? लॉस। क्या है ये टोटल? अब लॉस हो गया अभी ये सारा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा हो गई। तो अब इसको टोटल करके हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। किसको ट्रांसफर किया हमने? जैसे हम प्रॉफिट में लिखते थे एस कैपिटल बीस कैपिटल, ऐसे ही यहाँ पे आएगा एस कैपिटल बीस कैपिटल। और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है नहीं, तो लॉस शेयरिंग रेशो भी मतलब सेम ही होती है। तो कुछ नहीं है तो इक्वल मान लेंगे, तो इक्वल रेशो में हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 को इक्वली करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75,000 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ना, राइट। चलो देन क्या सीखा हमने इसमें? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, रेंट दिया, मैनेजर कमीशन होती है वो भी दे देते हैं, जो चार्ज है बस वो दिए, क्योंकि हमें क्या हुआ? लॉस। पहले हम घाटे में चल रहे हैं तो हम पार्टनर्स को अभी कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तभी देते हैं। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन टू पार्टनर नहीं देनी, पर मैनेजर्स कमीशन देनी है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? मैनेजर हमारी फॉर्म का कोई हिस्सा नहीं है, मैनेजर हमारे लिए एम्प्लॉय है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन जो पार्टनर है वो मालिक है, उनको प्रॉफिट होगा तो दे देंगे कमीशन, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। अब अगर जब तक पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ कहा नहीं हुआ, आगे हम वो पॉइंट्स भी कंसिडर करेंगे जिसमें हम इन चीजों को एप्रोप्रिएशन को भी चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट लेकिन नॉर्मली ये सब क्या होती है? एप्रोप्रिएशन होती है। तो इसलिए इन सबको तभी देना है जब हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। जब लॉस होगा एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, चार्ज देना है। ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, इलस्ट्रेशन 20। अब मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। So see you in the next video. Till then, bye bye, take care and revise. Please like, share and subscribe my channel if you like the content. Thank you.